ओ बेबी। वही तो सब तेरे से ही क्वेश्चन वगैरह ही पूछते हैं, मैं तो बस ऐसे देख के ना घूरता रहता हूँ, इधर सुनता रहता हूँ। बाय द वे सामने देखो माउंट रेनियर दिख रहा है। मैं इसमें बैन बनाऊं दोबारा से, इतनी बदबू आ रही थी इसमें से। सेकंड ट्राइमेस्टर तो ठीक होता है, बस थर्ड में अब दिक्कत होना स्टार्ट हो जाए। और पेट हम दोनों का बढ़ रहा है। तो मूवी का नाम तो ये एक उसने एक ड्रिंक दे दिया है, जिससे क्या होता है मेक श्योर करना है कि वो कैलोरीज जो है ना वो प्रोटीन से ज्यादा आए। तो ये जो सारा सामान आप देख रहे हो ना, तो ये है हमारी जेंडर रिवील पार्टी की डेकोरेशन का सामान। ना कुछ सामान जो है ना वो अंदर रूम में भी पड़ा हुआ है, और कुछ सामान जो है ना वो हमने एमओ से भी ऑर्डर किया था, जो कि होपफुली आ जाएगा 1-2 दिन में। बाय द वे हमारी पार्टी को, जेंडर रिवील पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 6 दिन रह गए हैं। मंडे है आज, और इस संडे को होने वाली है हमारी जेंडर रिवील पार्टी। तो होपफुली तब तक वो सामान आ जाए ना। अब आप ये सोच लोगे कि ये भाई सामान ऐसे बाहर क्यों बिखरा पड़ा है, हैं जी? तो हुआ क्या था कि इस वीकेंड पे यानी कि सैटरडे और संडे को आए थे हमारे दोस्त, यानी कि गौरव और मनीष हमारे घर पे आए थे सैटरडे को। और सैटरडे को बैठ के भाई हमने पूरी डिस्कशन करी है कि कैसे कैसे पार्टी करनी है, मतलब क्या क्या इवेंट्स रखने हैं, कैसे कैसे पूरा शेड्यूल रहेगा। देन एक दूसरे को हमने काम बांटे हैं। एंड संडे को आया मनीष, और फिर हमने ना ये देख रहे हो पूरे बैलून्स ऐसे फुला के रखे हुए हैं पूरे घर में। तो हमने एक डेमो किया कि यार जो बैकड्रॉप हमें बनाना है ना, उसके ऊपर जो बैलून का डिजाइन रहेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हमें लग रहा था। तो हमने सोचा कि एक बार खुद से तो करके देखें कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ना। वैसे तो हमने बाहर से भी हायर करने का सोचा था, तो किसी को जो कि ये बैकड्रॉप बना देगा। बट वो जो पैसा कोट कर रहे हैं ना भाई, वो इतना ज़्यादा है कि फिर हमें लग रहा है कि यार हम ही खुद कर लेते हैं। एंड इनफैक्ट उनका जो काम हमने देखा वो हमें इतना पसंद आया भी नहीं। मतलब ये मान लो कि आप वो $150 तक चार्ज कर रहे हैं ये सब कुछ बैकड्रॉप जो जैसा कि हमें बनवाना है ना वैसा बनाने का। अब $150, उसके बाद फिर वो काम भी अच्छे से ना करके जाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए फिर हम कल बैठ के यही देख रहे थे कि क्या हमसे ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देखी हमने कि कैसे कैसे ये ना बैलून को डिज़ाइन करते हैं। और अब हम यूट्यूब खोलते हैं ना तो रिकमेंडेशन में यही सब आता रहता है। फिलहाल ये कुछ हमने बनाया कल रात को। तो देखो ये ऐसे क्वाड्रपल्स बन जाते हैं बैलून्स के अंदर, इनको आप टाई कर सकते हो। वो टाई करने के लिए भी सामान आता है जो कि हमने मंगवा रखा है अमेजोन से। तो बस यार यही सब कुछ चला था वीकेंड पे। एंड बस आज मंडे है तो मैं तैयार हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। वैसे तो मेरे को बस ऑफिस जाना है बैच स्वाइप करने के लिए, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरा टीम चेंज का प्रोसेस चल रहा है। एंड देन मेरी जो टीम है वो भी तितर बितर हो चुकी है ना इधर उधर, तो इसलिए ज्यादा टाइम में रुके क्या ही करूंगा ऑफिस में। तो बस बैच स्वाइप करके घर आ जाता हूँ, थोड़ा बहुत काम निपटा लेंगे, एंड देन घर आके फिर बाकी काम निपटाएंगे। एंड देन आज 4 बजे डॉक्टर की एक अपॉइंटमेंट भी है, तो वहां पे भी हमें जाना है। तो बस यार इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी यार बिजी इतना हो गया है ना यार मामला कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता है ग्रूमिंग वगैरह करवाने का। मगर पार्टी से पहले करवानी तो पड़ेगी भाई। बट एक और चीज़ है यार, दोस्त लोग हैं ना, यार आवाज़ आ रही होगी, वो बंदा साफ कर रहा है भाई रोड, देख रहे हो ऐसे यहाँ पे रोड भी साफ होती है। एवरी मंडे यहाँ पे क्लीनिंग होती है। बट एक अच्छी चीज़ है यार कि दोस्त वगैरह है ना यहाँ पे, तो जिस तरह की पार्टी हम होस्ट करने का सोच रहे हैं वो हम कर पाएंगे यार। अगर मैं और तानिया रहते ना तो नहीं कर पाते अकेले। तो लकी है कि ऐसे दोस्त हैं हमारे यहाँ पे जो कि पूरा हमें हेल्प कर रहे हैं। एंड बाय द वे धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई है यार आज, और ना वेदर अब ठंडा हो चुका है। तो इवन इतनी अच्छी धूप निकली हुई है बट आपको जैकेट की ज़रूरत अब पड़ेगी। और फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ बस स्टैंड के पास, तो होपफुली 4 या 5 मिनट में बस आ जाए। ऑफिस घुसते ही मुझे अपना सबसे पहला रिचुअल कॉफ़ी पीना। तो कप निकालते हैं यहाँ से, है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। ओके इसमें किसी ने रखा है तो ये हो चुकी है। बट ये मीडियम रोस्ट है यार। एंड देन यहाँ पे डीकैफ भी मिलती है और डार्क रोस्ट, पर ठीक है मीडियम रोस्ट हो रखे तो यही पी लेते हैं अभी तो।
अब चलेंगे अपन ऊपर 11th फ्लोर पे जहाँ पे कैफेटेरिया है ना, वहीं जाके बैठ जाएंगे, थोड़ा सा अपना काम निपटा लेंगे और धूप सेक लेंगे भाई। बाय द वे सामने देखो माउंट रेनियर दिख रहा है। चलो यहीं बैठ जाएंगे। एंड बाय द वे खाली पड़ा भाई पूरा इलाका भी ना, क्योंकि आज मंडे है शायद इसलिए। वैसे तो मैं सामने से भी ले सकता हूँ कॉफ़ी कैफेटेरिया से, बट वो वाली ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, तो अपन इसी से काम चला लेते हैं भाई। पहुँच गया वापस घर भाई। एंड घुसते ही जो खाने की सुगंध आई है, हा, बहुत तेज भूख भी लग रही है। कहाँ पे है तन्नू? कहाँ पे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ। मैं अपना सामान देख लिया। ओके चलो आ जाओ, खाना खाते हैं यार, बहुत तेज भूख लग रही है मुझे तो। क्या बनाया आज? ओए होए 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 होए, आज बने हैं भाई हमारे घर में कटहल। कटहल है ना ये? सही है, बट इसमें खुशबू मुझे ऐसे राजमे जैसी क्यों आ रही थी? हाँ खुशबू। इसमें बैन बनाऊं दोबारा से, इतनी बदबू आ रही थी इसमें से। बदबू आ रही थी? मतलब स्मेल करता है ये बहुत ज्यादा। बना दिया बस मैंने जैसे तैसे करके, और ऐसा लग रहा है जैसे चिकन है। हाँ वो तो है ही, मतलब लगता है वैसे चिकन जैसा ही है हाँ। बट मेरे को खुशबू ऐसी आ रही जैसे राजमा जैसी आ रही जैसे राजमा बनाया हो। तुम बाहर से आए हो ना, जब ये बन रहा था तब देखते थे, तब ज्यादा स्मेल कर रहा था। कोई नहीं, चलो खाते हैं आज। एंड फर्स्ट टाइम हम यूएसए में कटहल लेके आए हैं ना। फर्स्ट टाइम मैंने बनाया भी है, मेरे को पता नहीं कैसा बना है वो। चल ठीक है, आ जा। निकल चुके हैं दोस्तों हॉस्पिटल डॉक्टर से मिलने। एंड ये ना कौन सी चौथी अपॉइंटमेंट होने वाली है या पांचवी? चौथी है ना? नहीं चौथी है यार, फोर्थ अपॉइंटमेंट है ये हमारी। मतलब ये मान लो कि सेकंड ट्राइमेस्टर की ये लास्ट अपॉइंटमेंट है, एंड देन इसके बाद थर्ड ट्राइमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे डाउट्स हमें क्लियर करने हैं, जैसे कि खाने पीने में अब क्या चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं, क्या प्रिकॉशंस अब हमें लेना स्टार्ट कर देना है। देन उसके अलावा क्या था? मतलब यही 2-3 चीजें, और प्लस अब यहाँ पर ये होता है डिलीवरी के लिए आपको रूम बुक करना होता है। हाँ मतलब वही कि न्यू जैसे बेबी की बर्थ के लिए हमें क्या क्या अरेंजमेंट सब करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आज। बाय द वे तुम्हें क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं अब, मतलब डे 1 से लेके अभी तक में? सेकेंड ट्राइमेस्टर तो ठीक होता है, बस थर्ड में अब दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वेट पुट ऑन ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा काम नहीं कर पाते और क्रैम्प्स रहते हैं पूरी बॉडी में, तो वो सब चीज़ें तो हैं। और बाकी भूख काफ़ी ज़्यादा लगती है मतलब हर 2-3 घंटे में गाने को भूख लग जाती है, तो उसका भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। फिलहाल आज ना मुझे पता नहीं क्यों बट एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है यार, मतलब अंदर से घबराहट सी होती है, तो वो हो रही है। पता नहीं क्यों मन ना एकदम से शांत नहीं हो पा रहा है। मे बी बिकॉज कि हमारी लाइफ में आजकल काफ़ी कुछ चल रहा है। मतलब पहले तो ये पार्टी चल रही है, प्रेगनेंसी है, देन उसके अलावा हम क्या कहते हैं, मेरी टीम चेंज हो रही है, तो और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि हमने अभी तक मतलब आपको बताई नहीं है, क्योंकि डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि हमें भी उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी भी नहीं है और पर्सनल भी रहता है ना कुछ, इसलिए काफ़ी कुछ लाइफ में चल रहा है, तो इस वजह से ना दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा चलता ही रहता है। तो आज तो पता नहीं क्यों मेरे को अलग से ना घबराहट सी हो रही थी, बट ठीक है, निकले हैं बाहर तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग फील होएगा। हाँ जी मैडम, 4 बजे की अपॉइंटमेंट है भाई, 3:50 हो चुका है, चलते हैं। गाड़ी पार्क कर दी है पीछे। एंड वैसे तानिया एक चेंज बता नहीं पाई जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो अब क्या है ना कि बेबी की इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है कि अब तानिया को ना बेबी की किक्स एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गया है। हाँ जी, खूब मचलने लग गया है बेबी। जैसे रात को कभी कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, या फिर खाना खाने के बाद कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वो बताती रहती है मेरे को, यहाँ पे मार रहा है, यहाँ पे मार रहा है। हाँ, बट लेकिन वो मेरे को ही फील होती है, अभी इतना स्टेज पे है नहीं। हाँ मेरे को फील नहीं होती है, सिर्फ ताने को ही फील होती है। मेरे को बताती है देखो यहाँ पे मार रहा है, मैं फिर वहाँ पे हाथ लगाता हूँ और मुझे कुछ फील नहीं होता उस टाइम पे। खुल जा सिम सिम, नहीं खुला, ओ खुल गया, आजा। थोड़ा लेट खुला। चलो भैया, नंबर आ गया अपना। लो भैया, 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे एंड सारा हमारा काम निपट गया।
तो एक्चुअली डॉक्टर से तो मिलना होता ही नहीं है, तो नर्स ही आती है, वही सब कुछ आपका देखती है एंड बताती है। डॉक्टर थोड़ी ना, एक नर्स आई थी ना। अरे वो डॉक्टर तो थी दोबारा से जो आई थी। अच्छा वही थी। हाँ। ओह वाह वाह भाई मैं इतनी बार आ चुकी हूँ, लेकिन यही मैं 2 बार ही आया हूँ, 2 ही बार ही आया हूँ। एक्चुअली पहले क्या होता था ना, मैं ना बाहर ही बैठा करता था क्योंकि हमें पता नहीं था कि मैं भी अंदर जा सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि यार जब हम 2-3 बार ही आए कि यार लड़की भी अंदर जा ही रहे हैं। फिर मैंने इसको बोला, एक्चुअली ये भी भूल जाती थी पूछना नर्स से कि भैया कि क्या मैं आ सकता हूँ नहीं आ सकता हूँ। तो मैंने देखा कि अंदर जा रहे हैं, फिर मैं अंदर फिर जाने लगा। वैसे अंदर जाके मेरा कुछ काम है नहीं, मतलब यहाँ पे ना मेरा रोल एकदम मिनिमल होता है, बस मुंह दिखाई टाइप्स आप मान लो, क्योंकि मेरे को आके सिर्फ बैठना ही होता है। सारे चेकअप्स तो तान्या के ही होते हैं। हाँ, तो एंड सब इसी की बस चेकअप होंगे। वही तो सब तेरे से ही क्वेश्चन वगैरह ही पूछते हैं। मैं तो बस ऐसे देख के ना घूरता रहता हूँ, इधर सुनता रहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं बस थोड़े बहुत अपने क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, या फिर अभी क्या हो रहा है ना, तान्या को थोड़ा सा मेमोरी का भी प्रॉब्लम हो रहा है कि ये भूल जाती है चीजें, तो इसीलिए डाउन करके रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं भी थोड़े बहुत क्वेश्चन याद करके आता हूँ, तो वो मैं पूछ लेता हूँ। तो मेरा बस रोल है ना वो यही है इस सब मामलों में। तो दोबारा आई थी वो ही है हाँ, डॉक्टर। तो वो जो पहले जो आई थी वो नर्स है। ओके, तो वो इनिशियली जो डॉक्टर इन्फॉर्मेशन लेती है वो नर्स लेती है, उसके बाद फिर आती है डॉक्टर। तो उस डॉक्टर ने बस वही कि ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, इन सब कुछ नॉर्मल आया तो कुछ नहीं, बस उसने फिर आगे का बताया कि आगे क्या क्या करना है। तो ये एक उसने एक ड्रिंक दे दिया जिससे क्या होता है आपका ग्लूकोज टेस्ट के लिए डायबिटीज टेस्ट आपका किया जाता है। तो ये हमें करना पड़ेगा। तो सारे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि कैसे क्या क्या करना है, उसको कैसे पीना है, और इस पे लिखा भी हुआ है सारा इंस्ट्रक्शंस वैसे। हाँ तो सब कुछ ये लिखा हुआ है। तो ये अब हमारा नेक्स्ट आएगा। इसके बाद फिर उसने यहाँ पे क्या है ना कि क्लासेस वगैरह भी होती हैं कि जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी होगा तो उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, मतलब वो रोएगा तो वो भूख के लिए रो रहा है या फिर किसी और चीज़ के लिए रो रहा है। देन ऐसी अलग अलग टाइप की क्लासेस होती हैं। तो वही हमने आज पूछा डॉक्टर से कि भैया क्या क्या क्लासेस हम लें, क्योंकि ना कुछ कुछ क्लासेस आपकी इंश्योरेंस में कवर्ड होती हैं, कुछ कुछ आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो हमने यही पूछा, पहले तो बताओ इंश्योरेंस में कौन कौन सी कवर्ड है वो बता दो, जो कि मेन हमें लेनी चाहिए। बट ऐसा होता है ना कि हर किसी का अलग अलग इंश्योरेंस होता है, तो डॉक्टर्स को सारी इंश्योरेंसेस का पता नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि अपने इंश्योरेंस की साइट पे जाकर के चेक कर लो कि कौन सा कवर्ड है और कौन सा नहीं है, या तुम्हें लगता है कौन सा लेना है, वो सब चीज़ें। तो वही फिर आज डिस्कशन हुआ। तो उसने बताया कि एक इन्फेंट का सीपीआर टाइप होता है। वैसे तो वो बोला कि आई होप आपको उसकी नीड ना पड़े, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि कल को अगर आपको सीपीआर देना पड़ गया तो वो आप कैसे दोगे। तो ये 2-3 क्लासेस उसने बोला है। एंड देन न्यू बर्थ, बेबी बर्थ का ऐसे कुछ के क्लासेस आ रहा था, चाइल्ड बर्थ की क्लासेस आ रही थी शायद। उसमें मुझे लगता है यही होगा कि अगर आपको खुद से बेबी की डिलीवरी करने पड़ गई तो कैसे करोगे। तो वो सब कुछ क्लासेस हैं जो कि हम शायद ले लेंगे। तो ये कुछ हुआ। देन उसके अलावा फिर अभी क्या है ना कि फ्लू सीजन चल चुका है, तो उसने फिर यही बोला कि भैया आप फ्लू शॉट भी अब लगवा लो। हाँ, फ्लू शॉट भी उसने बोला और कोविड की शॉट भी उसने बोला, तो वो सब कुछ भी करवाना है। इसके अलावा अभी तो वो भी तो होता है ना, एक रूम बुकिंग भी होता है, बट वो भी नहीं करेंगे ना हम। रजिस्ट्रेशन करना है हमें, वो बुकिंग नहीं होती है उसकी। उसमें सिर्फ आपको रजिस्टर करके बताना होता है कि हाँ ये हमारी ड्यू डेट है, तो इस टाइम पे तुम्हें रूम अवेलेबल रखना है, या जो भी है उस दिन कि अगर उसके 2 दिन आगे पीछे वो लोग अवेलेबल रखते हैं। ओके, रूम भी मतलब पूरा ऐसे होटल वाला कॉन्सेप्ट रहता है भाई। आपका एक रूम मिलता है जिसमें ऑब्वियसली आप रहते हो, देन खाना पीना भी आता है। बताएंगे ना जब होगा। हाँ जब होगा तब बताएंगे वो कैसा रहता है। हाँ हमें भी पूरा पता नहीं है, बट धीरे धीरे पता चल रहा है। तो काफी ऐसी सारी चीजें हैं ना जो नई हमें पता चल रही हैं, जो कि शायद जब हम पैदा हुए थे, जब हमारा मतलब मम्मी पापा हमें रेज कर रहे थे तो हमें नहीं पता थी इंडिया में रहते हुए। बट क्या पता है हर जगह का अलग हिसाब होता है ना, हो भी सकता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि नई नई एकदम चीजें हमें पता चल रही हैं। चलो जी आप घर चले मैडम, चलो। एंड बाय द वे इसके अलावा डॉक्टर ने भी बोला है कि भैया खाने पीने में आपको 200 से 300 कैलोरीज अब और बढ़ा देनी है। एंड मेक श्योर करना है कि वो कैलोरीज जो है ना वो प्रोटीन से ज्यादा आए। प्रोटीन या फिर फूड से ज्यादा आए। मतलब एज इन ज्यादा वो नहीं खाना कि स्पाइसी चीज नहीं खानी, या फिर उससे नहीं कैलोरीज के लिए चॉकलेट्स नहीं खानी, मीठा नहीं खाना। तो ये कह रहे हैं ना हम, मतलब ऑब्वियसली रियल फूड्स खाने हैं, बट ये भी मेक श्योर करना है कि प्रोटीन से ज्यादा आए। जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है तान्या के लिए, क्योंकि आपको पता ही रहेगा कि तान्या है वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन में प्रोटीन के भाई बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन रहते हैं।
तो क्या उसके ऊपर भी तुम तो सारे ही नॉनवेज खा लेते हो, खाते तो तुम भी चिकन ही हो ना बस। हाँ तो चिकन, बट उसमें मिल जाता है ना प्रोटीन इजीली, इसलिए मैं कह रहा हूँ वेजिटेरियन में तुम्हें थोड़ा ज्यादा खाना पड़ता है प्रोटीन, उतनी ही प्रोटीन के लिए। और ये भाई इतने सारे गिफ्ट्स हमारे पास आ चुके हैं। गिफ्ट पैसे दिए। ये सब भाई सामान आता जा रहा है हमारा डेकोरेशन का। तो ये काफी 3 पार्सल आ गए यार। बट अभी भी 3 आने थे। अच्छा 3 आने थे। टेमू से अभी भी नहीं आया है ना। टेमू का कहाँ तक पहुंचा? टीमू का मतलब कस्टम उसकी क्लियरेंस हो चुकी है, बस कस्टम से जो सामान है वो रिलीज होना है। तो आई गेस यूएसए में ऑलरेडी आ चुका है और उसके बाद फिर वो वहाँ से कुरियर को चला जाएगा, फिर हमारे पास आएगा, फिर हमें डिलीवर होगा। और हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। 5 में से भी 4 दिन मान लो, मतलब हमें पहले ही चाहिए ना, 1-2 दिन पहले आ जाए सामान तो देख तो लें एक बारी। वही तो दिक्कत हो रही बेटे दिखा, ओ बेबी। इसमें ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, कम ज्यादा। अच्छा यही इतनी ही सही लग रही है मुझे तो। हाँ ना? हाँ इतनी सही है। वो तो कोई नहीं, पर ये यूएसबी वाला है। ओ कोई नहीं, एक्सटेंशन बोर्ड ले जाएंगे। बट छोटा नहीं है ये, मतलब मुझे लग रहा थोड़ा सा और बड़ा होगा। हाँ मेरे को भी यही लग रहा है, छोटा सा आ गया। चुटकू सा है यार ये तो, दिखेगा भी नहीं है तो। कोई नहीं, अब चल कुछ जुगाड़ कर लेंगे। हाँ कोई नहीं। अब जो आ गया सो आ गया। एक्चुअली वही है ना कि ऑनलाइन ऑर्डर करने में आपको पता नहीं रहता है कि क्या साइज आएगा चीज़ों का। जैसे कि हमने ना ये कुछ प्लेटें मंगाई थी खाने के लिए, तो इसका साइज देखो कितना छोटा सा है। मतलब ये हमने सोचा था यहाँ पे रोटी वोटी आ जाएंगी, बट यहाँ पे तो रोटी तो छोड़ो, मतलब ये बट इतना इसका साइज है नहीं कि रोटी आ जाए, मतलब नान वगैरह यहाँ पे आ जाए। तो देखते हैं क्या करेंगे इसका अब हम। ये प्लेटें थी, ये क्या है? अच्छा ये वो है जो बैलून्स को बांधेंगे हम। तो ऐसे ही है ना, ये 2 अलग अलग क्वाड्रपल्स हैं, तो इन दोनों को आपस में आप बांध सकते हो इसका यूज करके। तो ये वो है, इनको कहते क्या है वैसे? बलून टाइज बोल सकते हो। अच्छा बैलून टाइज, ओके। ये तो केक स्टैंड है ना? कप केक स्टैंड। कप केक स्टैंड, ओके। हाँ पहुंच गए हैं दोस्तों क्रॉस रोड्स मॉल। तो सामने आपको दिख रहा होगा पंजाबी तड़का इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ से हम केटरिंग करवाने का सोच रहे हैं। तो इसके अलावा ना हमने 2 और रेस्टोरेंट पे जाके पूछा था, एंड कौन कौन से थे और वो क्या क्या हमें इंफॉर्मेशन हासिल हुई, वो आपको इनसे बात करने के बाद बताते हैं। तो जो मेन बंदे थे ना यहाँ पे जिनसे हमने बात करी थी केटरिंग के लिए, वो यहाँ पे अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो उनका नंबर मिल चुका है, तो नंबर तो फ़ोन पे ही बात करनी पड़ेगी। एक्चुअली उन्होंने पहले से ही मेन्यू पूरा बना के दे दिया था, तो हमें बस 1-2 चीज़ों के बारे में पूछना है और शायद ऐड करवानी है, तो वो करवा के फिर यहीं पे पैसे पे कर देंगे। एंड जैसा भी वो बोलेंगे। हाँ जैसा भी वो बोलेंगे। एंड फिलहाल अभी मैडम को भूख लग चुकी है, तो यहीं से फिर कुछ ऑर्डर कर लेते हैं खाने का। आ गया ओ भाई कुलचा थाली जैसे। क्या आया ये छोले कुलचे, मुझे लग रहा है जैसे हम वो कुलचा थाली मंगाते थे ना, वो सेम कुलचा है। ये कुछ ज्यादा नहीं आ गया? मुझे लगता नहीं अब इसके बाद हम डिनर कर पाएंगे। डिनर करने की गुंजाइश तो रहेगी नहीं खाने के बाद, है? रहेगी। तेरी रहेगी, मेरी नहीं रहेगी। खाने को आजकल कुछ ज्यादा भूख लगती है ना, तो इसका तो हो जाता है हर 2-3 घंटे में इसका जितना भी खाना खाती है सब पच जाता है भाई। बट मेरे साथ ऐसा नहीं रहता ना। और पेट हम दोनों का बढ़ रहा है। हाँ, तो मूवी का नाम नहीं याद जिसमें ना रितेश देशमुख और जेनेलिया, जिसमें वो दिखाते हैं ना कि लड़के का भी पेट बढ़ जाता है, तो उसको लगता है कि वो भी प्रेग्नेंट है। बाय द वे इस रेस्टोरेंट के अलावा ना हमने ऑनेस्ट रेस्टोरेंट पे भी जाके ट्राई करा केटरिंग का, बट सरप्राइजिंगली भाई वो लोग ना बिना अनियन और प्याज के, वो अनियन और प्याज बोल रहा हूँ, बिना लहसुन और प्याज के वो सब्जी ही नहीं बनाते हैं। तो हम यही सोच रहे थे कि बिना लहसुन और प्याज के सब्जी बनवाए, तो ऑनेस्ट वाले वो बनाते ही नहीं है। मतलब इनफैक्ट उन्होंने ये बोल दिया कि उन्होंने शायद आज तक कभी बनाई ही नहीं है सब्जी, है ना, बिना लहसुन प्याज की। तो 90% उन्होंने बोला कि हमने बनाई ही नहीं है। तो और ऊपर से उनका जो प्राइस है ना वो थोड़े से ज़्यादा भी थे, तो इसीलिए वो ऑप्शन फिर हमने छोड़ा। फिर हम मयूरी पे भी गए। मयूरी पे एक्चुअली गए नहीं, बट उनसे ना हमने खाना मंगवाया था टेस्ट करने के लिए, और नहीं जमा।
नहीं जमा। तो मयूरी भी गया, फिर हमारे पास ना यही बचा, और इन्होंने ना प्राइस भी अच्छे बताए। एंड फिर ये भी बोल रहे हैं कि ये बिना अनियन और लहसुन के ये सब्जी भी बना देंगे, क्योंकि ये ना शायद मंदिरों में भी खाना डिलीवर कराते हैं, हाँ, मंदिरों में भी खाना और पहुंचाते मंदिर हैं। वाला हमने प्रसाद जो ये लोग लेके जाते हैं वो हमने ट्राई किया हुआ। हाँ, और इसका टेस्ट भी हमें सही लगता है, तो फिर हम इन्हीं को ही डन कर देंगे। बट अभी वो थे नहीं अंकल जिनसे हमने कल बात करी थी, तो उन्होंने नंबर दिया, नंबर मैंने मिलाया बट किसी ने उठाया नहीं। तो अब कल ट्राई करेंगे, एंड कल होपफुली वो यहाँ पे रहेंगे, तो उस टाइम पे आके अपन ये काम डन कर देंगे। हाँ जी, फिलहाल ये खा तो लो, ठंडा हो रहा है। हाँ,